गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बैरियर्स इन स्पीच एंड बैरियर्स इन ओरल प्रेजेंटेशन। यानी स्पीच के लिए स्पीकिंग स्किल में या फिर हमारी जो प्रेजेंटेशन हम दे रहे होते हैं उसमें बैरियर्स क्या होते हैं, कौन से बैरियर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी जो प्रेजेंटेशन है या हमारी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं वो डाउन हो जाते हैं और वो इम्प्रेसिव नहीं होते। अब बैरियर्स का पहले आपको मतलब पता होना लाजमी है कि किसी भी चीज़ में जो कोई भी चीज़ जिसमें रुकावट पैदा की जाए, बैरियर का असल मतलब है रुकावट पैदा करना। यानी हमारी जो हम कोई स्पीच डिलीवर कर रहे हैं या हम कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो उसमें जो हमारे फॉल्ट्स आ रहे हैं वो सारे बैरियर्स कंसीडर किए जाएंगे। तो पहला बैरियर यहाँ पे लिखा हुआ है लैक ऑफ प्लानिंग। यानी हमने जो स्पीच डिलीवर करनी होती है या हमने जो प्रेजेंटेशन देनी होती है उसके लिए हम पहले से प्लानिंग नहीं करके आए होते। हम मतलब प्रॉपर हमारी प्लानिंग नहीं होती और ना ही हम उस बारे में क्लियर होते हैं कि हमने जो बोलना है वो एक्यूरेट है या ये हमारी कन्फ्यूजन होती है। इसके साथ ही मैं आपको इसकी टेक्निक्स भी बताऊंगी कि इस बैरियर्स को किस तरह ख़त्म किया जाए और कैसे अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत इफ़ेक्टिव बनाया जाए। तो सेकंड इसमें बैरियर है पुअर एटमॉस्फेयर। यानी आपका जो एटमॉस्फेयर है, आपने जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे आप बोल रहे हैं वो ठीक नहीं है। मतलब उसमें स्टेज सेटिंग आ जाता है, बैड लाइट, नॉइज़। यानी आपने जो इन्वायरमेंट बनाया हुआ है, फॉर एग्जांपल आपका रूम है, वहाँ पे आप खड़े होकर कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या कोई स्पीच कर रहे हैं तो आपका जो इर्द गिर्द का माहौल है, लाइक आपकी स्टेज जो है उसकी सेटिंग अच्छी नहीं है, कोई ख़ास इतनी इम्प्रेसिव सेटिंग नहीं है, या फिर आपकी जो लाइट्स हैं वो थोड़ी या तो बहुत ही तेज़ हैं या बहुत ही डल हैं, या फिर नॉइज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा इर्द गिर्द से शोर आ रहा है, तो इस तरह आप बोल नहीं सकेंगे। तो ये सारा एटमॉस्फेयर जो है बहुत पीसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए जिसकी वजह से आप जो हैं प्रेजेंटेशन जो है अपनी अच्छी दे सकते हैं। इसी तरह थर्ड पॉइंट है कि रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड्स। यानी आपने जो बोलने होते हैं, आपके वर्ड्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल होने चाहिए, बहुत एक्यूरेट होने चाहिए, बहुत ही मैनरेबल होने चाहिए। आप ऐसे वर्ड्स आप चूज़ करें जिसकी वजह से नेक्स्ट पर्सन जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, आपकी तरफ अटेंटिव हो, आप उसकी अटेंशन सीक कर सकें अपने वर्ड्स के थ्रू। या तो मतलब कोई आप ऐसे वर्ड्स बोलें जिसकी वजह से क्यूरियोसिटी डेवलप हो उनके दरमियान। खैर ये इसकी टेक्निक्स हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। उसके बाद फोर पॉइंट है वो और बॉडी लैंग्वेज। यानी आपने जो बॉडी लैंग्वेज है आपकी वो रॉन्ग हो तो इसकी वजह से भी बैरियर डेवलप होता है। यानी आपने हाथों के इशारे अच्छे से नहीं कर रहे या आप बिल्कुल एक जगह पे खड़े होकर बोली जा रहे हैं और आपने कोई एक्शन नहीं किया तो इस तरह भी नेक्स्ट पर्सन जो है वो बोर हो जाता है, वो इतना आपकी तरफ अटेंटिव नहीं होता। बॉडी लैंग्वेज जो है किसी भी प्रेजेंटेशन में बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। आपने अक्सर देखा होगा कि आपकी क्लास में जो स्टूडेंट्स अपने हाथों का इशारा करते हैं या चलते फिरते हुए प्रेजेंटेशन देते हैं उनकी तरफ लोग जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उनकी प्रेजेंटेशन ज़्यादा गौर से सुनते हैं और टीचर्स भी उनको ज़्यादा अच्छे मार्क्स देते हैं। तो इसलिए आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो एक मेन रोल प्ले करती है आपकी, और इस तरह अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज नहीं ठीक होगी तो वो आपकी बैरियर क्रिएट करेगी आपकी प्रेजेंटेशन में या आपकी स्पीकिंग स्किल में। इसी तरह फाइव पॉइंट है फॉल्टी डिलीवरी। यानी आप जो चीज़ डिलीवर कर रहे हैं उसमें आपकी टोन जो है वो कहीं पर मतलब बहुत ही लो है या आपका वॉल्यूम बहुत ही लो है और नेक्स्ट दूर तक किसी को आवाज़ नहीं जा रही जो लास्ट पे लोग बैठे हुए हैं, या आपने एक्सेंट जो है वो आपका ठीक नहीं है, बहुत पेंडू एक्सेंट है, या आपकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो गलत बोल रहे हैं आप। तो इस तरह ये सारी चीज़ें जो हैं ये बैरियर्स क्रिएट करती हैं। तो ये सारे थे बैरियर्स इन स्पीच या बैरियर्स इन ओरल प्रेजेंटेशन। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।